दक्षिणी झुंड की बहनें जुड़ी हैं खून के रिश्ते से और ये वो सब बांटती हैं जो इनके पास, यहाँ तक कि अपने बच्चे भी। इन बहनों के लिए परिवार ही सब कुछ है और जो परिवार साथ खाता है, साथ रहता है। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। ये रानी है मोम्बो, इस बात से वाकिफ है कि आसपास खतरा मौजूद है और इसी वजह से बेहद चौकन्ने हो जाते हैं। उत्तर की ओर से आते ये तीन भाई उन बहनों के साथ मिलन करना चाहते हैं और अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहनों की टेरिटरी में पहुंच खां का नजारा पसंद आए और जो इन्हें पसंद हो ये उसे हासिल करना बखूबी जानते हैं। बहनों की गंध से ललचाकर भाई आगे बढ़ रहे हैं। इनका हर कदम इन्हें ले जा रहा है सेबे और उनके परिवार के करीब। सेबे बच्चों को लेकर आगे बढ़ रही है और अपना पीछा करने वालों से आगे रहने की कोशिश। ये जानती है अगर वो भाई इनके पास पहुंच गए तो मिलन का अधिकार मांगेंगे और अगर इन बहनों ने मना किया ये उनके बच्चों को मार डालेंगे। मौत करीब आ रही है। छोटी मोत्सीडी का कोई परिवार नहीं है लेकिन इसे बहुत भूख लगी है। इसे सिखाने के लिए इसकी माँ नहीं है। यारी अकेले ही शिकार करने की पूरी कोशिश कर रही है लेकिन ये जमीन दिग्गजों अब खाने के लिए कुछ और ही ढूंढना होगा। छोटे जानवरों को खाना आसान हो लेकिन तभी जब ये उन्हें पकड़ सके। मोत्सीडी को ये सब छोड़ना ही हो और अब बड़े जानवरों का शिकार करना सीखना होगा। एक वक्त इसकी माँ जंगल में राज किया करती थी लेकिन मोत्सीडी के लिए अब कुछ अलग है। ये सम्मानित रानी होने की जगह मजाक के अलावा और कुछ भी। सेबे अपने परिवार के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगी मगर कुछ खतरों से आप लड़ नहीं सकते। जिसका डर था वही हुआ। उन तीन भाइयों में से एक सामने है और इसके बाकी दो भाई भी ज्यादा दूर नहीं होंगे। ये परिवार के लिए बड़ा खतरा है क्योंकि सेबे जानती है ये पलक झपकते ही बच्चों को मार सकता। छोटा बच्चा मौत को तब भी नहीं पहचान रहा जब वो इसके बिल्कुल सामने है। बहुत हुआ। ये बहनें अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपने बच्चों को बचाने के लिए ये अपनी जान जोखिम में डाल रही है। कम समझने की गलती मत करना। लेकिन इस पर तो कोई असर नहीं हुआ। बिना रानी लिए ये यहाँ से नहीं जाएगा। अपने परिवार के टुकड़े टुकड़े होते देखने से बेहतर है दो हिस्सों में बंट जाना। सेबे और उसकी एक बहन खतरनाक नए प्रेमी को लुभा रहे हैं। ये आखिरी अलविदा।